इधर आप देखोगे ये है अंजलि का घर, जस की चाची का घर। तो आप देखोगे फिलहाल ये जो घर है तो 90-95% राजेश की फैमिली जो थी तो 90-95% केस क्लियर था। अब 5% में सारी गेम चेंज कर दी। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। करनाल से मेरा कुछ काम था वहाँ पानीपत को, मैंने दवाई लेनी। वो तो थायराइड की दवाई क्या करा था चल रही उसकी। कोई सहमत नहीं है जी। अच्छा अच्छा ठीक है जी, हमारी सीधा ऐसा मात्र रिक्वेस्ट है सीबीआई वो जो जांच ये रोड पर 100 की स्पीड पर भाई सब कर मुँह आप गाड़ी चलाओ तो गाड़ी स्टेयरिंग घुमा के दिखा दे मैंने। जस की चाची की लव मैरिज हुई थी तो 2 ही महीने पहले जस की चाची कमालपुर रोडान गांव में जो गांव वाला घर है उसमें रहना आई थी। देखो संतोष तो है ही नहीं जी हम, बस पहली बात तो है हम तो सीबीआई की जांच चाहेंगे। भाई इस मामला का मास्टरमाइंड कौन है वह सर्च करे आरती भी आसान मौत कैसे मिले। सारे भाइयों ने राम राम, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। इस टाइम कमालपुर रोडान गांव में पहुँच लिया हूँ मैं। और जो आज के पुलिस के जो बयान आए हैं CIA 2 के इंचार्ज मोहन जी, उनके जो बयान आए हैं उस तय परिवार कितना संतुष्ट है और उनके विचार जो बात तफसीस में निकल गई। यार पुलिस द्वारा भी कह दिया गया ईब आगामी जो पकड़ दकड़ है वह रोक दी गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो जज है उसकी ताई, दादी और चाची अंजलि को भेज दिया गया है। फिलहाल जो रिपोर्ट आनी है फोरेंसिक की, पोस्टमार्टम की, वह आनी बाकी है। उसके बाद पुलिस क्या कहोगी, लेकिन जो पकड़ने की प्रक्रिया उस पर फिलहाल पुलिस ने रोक लगा दी है। तो जज के चाचा अमन मेरे को मौजूद हैं। तो अमन भाई, आप जो पुलिस की आज जो बयान आए हैं उस तक कितना संतुष्ट हो आप? देखो जी हम कोई संतुष्ट नहीं, हमने कल भी बोली थी ये बात। तो अगर जिन अंजलि ने काम कर भी दिया तो कल ही नहीं कर सकती। अगर कर दिया तो उसका घर कैसे गया तो उन्होंने फांकने की क्या जरूरत थी। तो इसमें तो क्या ही रीजन है। देखो फिर दूसरी बात भी कोई खुलासा नहीं हो रहा भी किस लिए करे, क्यों करे। इन बातों के प्रशासन के पास भी कोई सबूत नहीं है, ना कोई जवाब है। ठेका कह दिया कहाँ कर दिया। प्रशासन की तरफ तो ये बात लेकर के आई है कि भाई अंजलि है जो साइको थी, मनोरोगी थी, उसका इलाज चल रहा था। वह सावधान इंडिया या फिर क्राइम पेट्रोल, CID जैसे सीरियल देख कर दी। उसकी जो मोबाइल की हिस्ट्री खंगाली गई तो उसमें यूँ लिख के आया, वह सर्च करे यार दी भाई आसान मौत कैसे मिले, इस तरह की बात भी लिख के आई है। तो पुलिस जो मनोरोगी होने का दावा कर रही है अंजलि का, और खुर्द बुर्द करने की जो आरोप लगे हैं वो लगे हैं जस की ताई और दादी पे, तो उनको इस हिसाब से अंदर कराया गया है। तो ये जो पुलिस की जो बात है इस तक कितना मतलब आप न कहाँ न लगा भाई असंतुष्टि या फिर पुलिस की बातें संतुष्ट क्यों नहीं? देखो संतुष्ट तो है ही नहीं जी हम, बस पहली बात तो है हम तो CBI की जांच चाहेंगे। जो खुद इधर उधर करने में जो उनका हाथों ने पता कैसे चला। एक दिन SP साहब यहाँ मौके पे आए थे तो आने के बाद भी उन्होंने एक्ट करके भी दिखाया तो उसमें कोई पिट्टा नहीं भरा जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो जब सीन जो क्राइम सीन है, कोई बात नहीं माता जी जाओ आप, जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करवा कर देखा था पुलिस जब आई थी SP साहब की हाजिरी में, उपस्थिति में। तो हाँ एक बार दरवाज़ा कर दो, या लाइट पीछे तो लगा ना, ये लाइट पीछे तो ठीक होनी, बस नो कर दो। तो जो सीन रिक्रिएट कराया गया उस दौरान आप थे मौजूद साथ साथ में? पुलिस संतुष्ट करवा रही थी क्या लगा आपने? ना मौके पे SP साहब भी संतुष्ट नहीं थे उस चीज़ से, हम तो कहाँ संतुष्ट है। सरपंच साहब भी था, गाँव के 1-2 जने और थे, कोई संतुष्ट नहीं था। SP साहब क्यों नहीं संतुष्ट थे, क्या लग रहा था? ओ फेंक ही पर एक कह रही है मैंने कल्लीन डाले, एक कह रहे हमने 2 लीन डाले, एक कह रही कुर्सी के नीचे था बच्चा, एक कह रहा साइड में था। तो उनके आपस की ही मेल नहीं मिल रही। बयान मैच हो रहे नहीं। तो फिर इस बात की आपने मतलब अब जिस तरह आज जो स्टेटमेंट आई है तो पुलिस जो बयान दे रही है मनोरोगी होने की बात कह रही है अंजलि की, तो आपने क्या लगा क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखो इस बात के बारे में तो हमने पता नहीं, पहले तो उन्होंने कभी भी कुछ नहीं ऐसा किया ना, साफ सुथरी रह रहे थे ना, 2 रह रहे थे। पागल आदमी तो पहली बात तो ये काम नहीं कर सकता, और दूसरी बात वो 6-7 बैंड नहीं ले सकती। PT उनने कर रखी, अच्छी पढ़ भी रही है। तो मतलब आज तक तो उसका कोई ऐसा पिछला कार्ड था नहीं, तो अब एकदम नया चेहरा ये कैसे आ गया। तो 90-95% राजेश की फैमिली जो थी तो 90-95% केस क्लियर था। अब 5% में सारी गेम चेंज कर दी। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। सुनने में नो भी आ रही थी
एक हमारे मीडिया साथी ने उसके अंजलि के पति का इंटरव्यू कराया था, उसमें उन्होंने कहा अभी वो चलती चलती गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा देंगी। गाड़ी भी मेरी थी। अच्छा। और कोई मैंने तो ऐसा कोई सुना नहीं, जैसा कुछ हों का बतांदा भी। गाड़ी भी मेरी थी। अरे जिस दिन मेरे गली करनाल तक गए, करनाल से मेरा कुछ काम था वहाँ पानीपत को, मैंने दवाई लेनी, वो तो थायराइड की दवाई क्या करा था चल रही उसकी। अच्छा, नहीं जिस टाइम वो गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाने वाली बात है या इधर करनाल के अंदर जाते मैंने गाड़ी चलाई, ठीक है नहीं बात जित तो कुछ नहीं था। पानीपत जाते होना मैंने बेरा करया ना करया, जो ऐसा कुछ होता तो पता भी लगता। तो आप जिट रोड पर 100 की स्पीड पर भाई साहब कर मुँह अब गाड़ी चलाओ तो गाड़ी स्टेयरिंग घुमा के दिखा दे, मैंने झटका मार कर दिखा दे। देखो 30-40 स्पीड पर जिट रोड पर तो गाड़ी चला के दिखा दे मैंने। अच्छा, एक चीज़ और सुन, मायनों का भी आड़ा उसका नाम लिखवा रखा था उसने, उसके हस्बैंड का। हमने तो देखा, हम तो क्या देखे ना ना, हमने गाँव में नहीं रह रही थी, गाँव में नहीं रह रही थी। और के नाम तो भी दिखी जगह के नाम लिखवाने हैं जो नाम नहीं लगी खाना, अपने खून नहीं लगी तो उनसी लेडीज खाना, उनके क्या नाम रह गए। नाम छोड़ो तो जनाजा लग रही देश का कारण, तो दास नाश लग रही। दो बात है अमन भाई, दो बात है। एक तो आप नूकन देव भाई अंजलि दोषी नहीं है, एक नूकन देव भाई इसको अकेला नहीं मारा जसको, जस की हत्या जो करी गई। देखो हम ये बात क्लियर नहीं करते भाई उन्होंने मारे नहीं, हम तो बात करे मारे होगा पर कल्ली ने तो नहीं मारा। अगर मार दिया तो गले जनाला भी कोई न कोई होगा ना, जिसके खुट्टे पर टेक्की होगा ना, बिना साजिश के टेक्की और टेक दी सारू उन्होंने भी पता लग गया था। मैं नाग गई भी पंचायत हो तो ये सारी गेम रची हुई थी पहले। तो आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो? बिल्कुल जी भाई साहब। कोई आपने डाल दी एप्लीकेशन वगैरह? नहीं डाली तो नहीं, अभी देखो कल भी समाज खट्टो है, छत्ती बिरादरी, आगे भी देखते हैं क्या रहता है तो फिर डिसीजन लेंगे इस चीज़ पे। जस के जो अंजलि के जो पति हैं उन्होंने भी साफ कह दिया भाई मेरा उस तक कोई ताल्लुकात नहीं, जब इतनी इस तरह की उसकी मनसा पाई, उसने जस को निर्मम तरीका तो मारा है तो किनारा कर लिया उसने भी, विकास ने, लवली ने। तो उसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे? ना देखो हम तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जो उन्होंने इतनी बात का बेरा था वो सही को तो नए बात बोलनी थी। अपना सही रंद आदमी सही देखता, अपने परिवार ने संभाल कर रखता। हम नहीं आज ही बातें खुलना लग रही है, बातें तो पहला साथ में रह करा था, सारा दिन खट्टे रह करा थे, जी तो कभी नहीं हुए। तो पकड़ दकड़ तो लगभग पूरी कर ली पुलिस ने, कहा भी हमने जितने पकड़ने थे पकड़ लिए। अब मतलब ऐसा लगा है कि भी जो फोरेंसिक की या पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आवेंगी, जांच तो जल्दी रहोगी, उसके बाद पुलिस ने कुछ मान लो पूरी जो रिपोर्ट नहीं सौंपा है, पूरी रिपोर्ट जब आओगी तो उस टाइम उसके पुलिस की जांच में कुछ और चीज़ भी लिखड़ का सके हैं। तो आप उसमें कोई टाइम दे रहे हो भी हमने तो डेडलाइन दे हो, या हम तो एसपी साहब ने हमारे से 10 दिन का टाइम लिया, मैं कोई बात नहीं, पहले उन्होंने 4-5 दिन का टाइम लिया था। तो देखते हैं क्या रहता है क्या होता है। तो देखो 10 दिन तो पूरे हो गए आज। नहीं इससे आगे भी को कल मिले थे हम 10 दिन को और टाइम मांगे को, और रिपोर्टा नहीं को आ रही, FSL की रिपोर्टा नहीं क्लियर हो रही। हाँ चलो मैं बता दूं तो जस के चाचा हैं अमन, और ये जो इस टाइम साइड हम देख रहे हो भाई, इस साइड पे सुबह 6 तारीख ने 5:30 बजे के आसपास जस की जो हैं, नहीं 5 को तो गुम हुआ था, 5 को गुम हुआ था, 6 को सुबह छप्पर पे एकदम फेंक के गया था। और इससे ये जो राजेश का घर है, और मैं आपने बता दूं ये इधर दिखाइए भाई, देखो ये जस का घर है, और उराना आप देखो ये जस का घर है, इधर आप देखोगे ये है अंजलि का घर, जस की चाची का घर। फिलहाल है कोई घर में? अच्छा सील है, पुलिस ने सील कर। अच्छा तो जो उसके अंजलि का पति है वो हाँ जी अच्छा उसके बारे में कुछ नहीं, कल तो यहीं था शायद। नहीं अच्छा गांव में नहीं है। तो आप देखोगे फिलहाल ये जो घर है ये भी सील कर दिया है, और ये आप देखो इस घर में यह जो दीवार है, आप एक बार दिखाइए अमित, ये जो दीवार है इस दीवार पे परले का नहीं जस और उसका परिवार, और ये जो मैं उड़ान खड़ा हूँ फिलहाल ये घर सील कर रखा है, और इस घर में रह दी अंजलि, ये अंजलि का घर है। फिलहाल आप देखो उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन बड़ी बात जो लेकर का आई है वह यह है कि जस के चाचा जो अमन है उन्होंने साफ तौर पर कहा पुलिस या कार्रवाई तो संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच की मांग उन्होंने उठा रखी है। और गले गले को है भाई अकेली अंजलि इसमें शामिल नहीं है। अंजलि तो पहले जब उसकी ताई और दादी और राजेश को जब उठाया गया था पुलिस ने, तो उस टाइम लगभग 95% जो रिपोर्ट थी वह क्लियर। हाँ ये जस का घर है फिलहाल आप देख रहे हो। तो और ये थोड़ा पीछे चलोगे तो 95% की मैं बात कर रहा था, तो जस के चाचा ने कहा भी जब 95% क्लियर हो लिया था तो 5% में मामला गुमाया क्यों कर दिया।
तो फिलहाल ये पुलिस की जांच का विषय है। सीबीआई जांच जब होगी तो उसमें कुछ चीज़ और खुल आऊँगी। हालांकि जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसके बाद भी कुछ नई चीज़ निकल कर आ सके हैं। ये अगर आप देख रहे हो फिलहाल ये बंद है क्या? हैं? अच्छा, वो जी उनकी राजेश की पूरा बैठ क्लियर करते हो ना, एक मिनट पूछ लें एक बार। हाँ जी, अच्छा, चलो फिलहाल क्लियर कर दो ना पूरा। हैं। ये तो उनका घर है। हाँ, ये जो घर है ये, हाँ ये मैं जहाँ अड़ा खड़े होगा तो हमने बताऊँ तो यूँ जो घर है यूँ राजेश की ताई, दादी और ताऊ का घर है। सामने सीधा टक्कर में आप जस का घर देख रहे हो और इस कोण में आप देखोगे ये जो घर है, इस घर में हालांकि ये घर बंद है ही बंद रहता है। ये घर है जस की चाची अंजलि का और फिलहाल घर में कोई नहीं है, लोग है। तो ये पड़ताल हमने करी है, लेकिन इसमें के लिखटकार था हमने क्या लागे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वो छप्पर है जिस छप्पर पर 6 तारीख ने 6 अप्रैल ने सुबह 5:30 बजे के आसपास जस की जो डेड बॉडी है वो फेंक दी गई थी। एक चीज़ और है सोचने की, जस की चाची अंजलि की जो रिमांड पर उसने बात कबूली है वो यह है कि भाई जो डेड बॉडी थी जस की उसने पहले बेड में रखी, उसके बाद इनकी छत पर गई, राजेश के मकान की छत पर गई, उसके ताऊ और ताई और दादी के छत पे, और उस छत पर जाने के बाद उस छत पर तो फिर इधर फेंका गया। तो अमन जो हैं जस के चाचा उनका कहना है कि भाई यूँ काम अकेली अंजलि कर नहीं सकती, अंजलि अकेली कर नहीं सकती। ये एक बात है। ये फ़िलहाल आप सामने जो देख रहे हो ये जस की ताई, ताऊ और दादी का घर है। हाँ, इस छत पर को है मामला तो। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ और बता दूँ, गांव में नेटवर्क बहुत कम है और नेटवर्क भी कम है। दूसरी बात यार कोई सीसीटीवी कैमरे कौन लग रहे, तो कितने भी आप देखोगे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। यदि सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो उससे थोड़ा और मदद पुलिस ने ज़रूर मिल सके थी। तो उसके जब घटना को अंजाम दिया गया हो जिनके द्वारा जिनको आरोपी बनाया गया है तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि भाई घर में मतलब गली में और घर में कहीं कैमरा नहीं है, तो इन सीढ़ियाँ तय जाकर ऊपर ये आप सीढ़ी आप देख रहे हो जस के जो ताई, ताऊ और दादी का जो घर है, इन सीढ़ियाँ तक जस की डेड बॉडी लेकर वहाँ ऊपर गए होंगे। फिलहाल एक जांच का विषय अभी है, लेकिन पुलिस ने इतना ज़रूर कह दिया जो गिरफ्तारी कंप्लीट होली। लेकिन जस के चाचा जो अमन है उनका साफ तौर पर कहना है इस मामला की पूरी तय तक पुलिस भी नहीं गई। और एक बहुत बड़ी बात जो कह रहे हुए उन्होंने कहा अभी मारा क्यों, इस चीज़ का अब तक खुलासा क्लियर नहीं लेकर कह रहा है पुलिस द्वारा। और आप भी कमेंट करके बताइए भाई सामने क्या लग गए हैं, इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हो सके हैं और इसकी असलियत हकीकत सच्चाई क्या है। इतना तय है जैसे परत दर परत खुलेंगी और सीबीआई जांच जैसे इस मामले की होगी तो फिर मामला पूरा लिकड़ का होगा भाई इस मामला का मास्टरमाइंड कौन है, किसने मारा, क्यों मारा, क्या था मारा और किसने मारा और किस तरीका था मारा। तो ये सारी चीज़ लिकड़ के आवेंगी। सीबीआई जांच जय हो इस मामला की तो यूँ कहना है जस के चाचा अमन का। तो फिलहाल कमालपुर रोडान में हम पहुंच रहे हैं। हमने बात अमन से करी, जस के चाचे से। अब जस के जो बाबा हैं उन तक हम बात कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल जी। अच्छा, तो जो पुलिस ने जो बयान दिए हैं उसमें ये कहा भाई जस की जो चाची अंजलि है उसने जस की हत्या करी और वह एक साइको है, मनोरोगी है और इस वजह से उसका दिमाग फिरा और उसने जस को मार दिया। तो आप संतुष्ट हो पुलिस की? नहीं जा, मैं पता ही ना तो उसने वो पढ़ी भी और आया भी रही, करनाल भी रही 2-3 साल, 18 साल के अपने घर भी रही होगी। हाँ, तो ना कुत्ता बिल्ली तो मारा नहीं। इस लड़के के लोग के वैसे कि शरीर में क्या बढ़ गया। तो फिर कबूल तो खुद भी कर लिया अंजलि ने। हाँ, वो तो करेगी। तो आप लोग कोई हम कोई सहमत नहीं है जी। अच्छा, ठीक है जी, हमारे सीधा ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है सीबीआई वो जो जांच चार सब वो लिख लो, पंचायत लिख लो, कोई भी लिख लो, मतलब मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। या नहीं वो करने वाला रह जब भुगता दोस्त पकड़ा था बस। तो चाहे उसमें कुत्ते का बच्चा भी वो दे दो, मरते भी ना मरे। ठीक है नहीं। तो आपने नो लगा भाई जस की चाची ने हत्या भी करी होगी तो वो अकेली को नहीं या फिर कुछ और? अकेले नहीं है जी, अकेले पर नहीं हो सकता ये काम। चलो, जस के जो दादा हैं क्या नाम है? धर्मपाल। जस के बाबा धर्मपाल ने भी कह दी है कि भाई सीबीआई जांच तो हमारा पेटा भरेगा। फिलहाल पुलिस ने
जो बात रखी है आज मीडिया के सामने, उस तक परिवार, जस का परिवार संतुष्ट को नहीं। तो जस हत्याकांड इतना बहुचर्चित मामला हो गया है, जिसमें और भी बहुत सारी बात लेकर आने लग रही है। हमारी कोशिश है दर्शकों ने वो सारी बात हम बतावा, जिस तक कि दर्शक भी अंदाज़ा लगा सकें भाई असली हत्यारा कौन है, साजिश करी क्यों कर है, मास्टरमाइंड कौन है। ईब गांव में तो लिकड़े थे, तो एक बात और लिकड़ आई, वह यह है जस की जो चाची है, जस की चाची की लव मैरिज हुई थी, जो विकास उर्फ लवली, तो उसके लव मैरिज जब हुई तो परिवार में सहमति कौन थी, और उस डर के मारे करनाल में रहा कर दे। पहले जस का जो चाचा करनाल में रहा था, तो 2 ही महीने पहले जस की चाची कमालपुर रोडान गांव में, जो गांव वाला घर है, उसमें रहने आई थी। तो मैं कहूँ जितने मुंह उतनी बात, बहुत सारी बात लेकर के आऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर है, अलग अलग डोट हैं जो इन इकट्ठा कराया जावे, निष्पक्ष जाँच होवे तो बहुत खौफनाक सच्चाई इसमें लेकर के ऐस कहे। ई बेजा इसकी CBI जाँच की जो मांग परिवार ने उठाई है, जिसकी CBI जाँच होगी तो और भी बहुत सारी बात लेकर के ऐसे गए। लेकिन फिलहाल इतना तय है, इस मामला में बहुत सारे उठापटक, दावपेच और नो कैश को समय समय पे खूब सारी बात लेकर के आने की उम्मीद है। एक चीज़ और बता दूं, जस का जो चाचा है अमन, उसने जो आज बात करी है उसके हिसाब से यह भी चीज़ है भाई, वो नू भी कहना चाहे है भाई पुलिस जो दोषी हैं, जो भी जस की हत्या में जो लोग शामिल थे, उन सारे ने मतलब किसी न किसी तरीक़े से जो जस की चाची अंजलि है उसको पागल घोषित करके, उसको मनोरोगी घोषित करके, और उसको भी सेफ करना चाहे है। और जो दूसरे जो आरोपी शुरुआती जांच में जो पकड़े गए थे, उनको भी पुलिस किसी न किसी तरीक़े से बाहर काटने की तैयारी कर रही है। इन दावे में कितना दम है वो आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल जो जस के चाचा अमन है, उसने भी पुलिस की कार्यशैली पर शक जाहिर कराया है।